चलिए पहला बॉल एमपीएल सीजन 3 का, पहली गेंद बल्ले का किनारा लगने के बाद शॉट थर्ड की दिशा में, पीछे फील्डर, कोई रन नहीं। तो इसी के साथ एमपीएल सीजन 3 का आगाज होता हुआ। इस बार खूबसूरत तरीके से इस स्ट्रोक को खेला है, डीप कवर की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड खुलता हुआ टीम रॉयल्स का। राइजिंग स्टार ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया और रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। ध्यान रखेंगे दोनों टीमें, आपके डगआउट में कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी या फिर अतिरिक्त पर्सन, टीम कोच, टीम मेंटर के अलावा नहीं होने चाहिए। अगर वो पाए जाते हैं तो जो अतिरिक्त पाए जाएंगे उनके ऊपर 500 रुपए की पेनाल्टी और साथ ही साथ टीम को भी उसका पेनाल्टी भरना पड़ेगा। खूबसूरत तरीके से बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट किया और ये देखिए अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह को। मैदान पे नैनाराम टाटा स्काई, राजस्थान के सबसे मशहूर अंपायर। आपने इन्हें राजस्थान के लगभग ऑलमोस्ट सभी टूर्नामेंट में देखा होगा। दूसरे सुरेंद्र नारायण सिंह जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 7 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर का खेल जारी, एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन, रन संख्या 8। बल्लेबाजी करने के लिए रोहित और जस्सी, 4 गेंदों से 6। रोहित जस्सी अभी स्ट्राइक पे आए नहीं है और अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ है, 8 बने। शरीर पे गेंद थी, थ्रू दी लाइन गेंद को टैप कर दिया। जब तक कि मिड ऑन से बॉल फील्ड हो, एक और सिंगल का मौका। जस्सी पहली बार होंगे स्ट्राइक पे। पहला ओवर कह सकते हैं कि काफी बेहतर तरीके से घट रहा है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगा क्योंकि पहला मैच है, पहला ओवर है। विकेट किस तरीके से हरकत कर रहा है, आउटफील्ड किस तरीके से यहां मदद मिलने वाला है, क्या गेंदबाज को फील्डिंग भैया क्या फील्डरों को मदद मिलेगा या फिर बल्लेबाज का जो शॉट सिलेक्शन होगा वो तेज गति से ट्रैवल करेगा। और ये ऊपर है, दूर नहीं, वो पीछे मिड ऑन पे कोई खिलाड़ी मौजूद थे नहीं। वो जब तक मिड ऑफ से आते, सिंगल का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। जस्सी सिंगल के साथ खोलेंगे खाता और रखेंगे स्ट्राइक अपने पास। एक के बाद 10 बिना किसी विकेट के टीम रॉयल्स। पहला मुकाबला टीम रॉयल्स वर्सेस राइजिंग स्टार के बीच मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला मुकाबला और पहला ओवर भी डाल दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के सबसे मुख्य आयोजक जनाब सीए फरहत मियां साहब, जिनके नेतृत्व में मिल्क प्रीमियर लीग अब ना ही केवल ये इवेंट रह चुका है बल्कि ये इस जोन का इमोशन बन चुका है। इससे पहले आपने दूसरे मैदान पे देखा 2 सीजन, ये नए मैदान पे नया सीजन, सीजन 3 बेहतर ढंग से आज शुरुआत हुई है। तनिष्क गुप्ता गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 2 लेकर अपनी टीम की तरफ से। पहला बॉल बहुत अच्छा रहा, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की शुरुआत किया है। गेंदबाज वापसी के साथ डॉट डिलीवरी, लेकिन क्या छक्का लगाया था जस्सी ने। पिछले
गेंदों पे जो सिक्स आया था वो कमाल का सिक्स रहा। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पे सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा। इसके लिए इस ओवर की जैसे शुरुआत हुई, पहले बॉल को सम्मान दिया, अगले गेंद को छक्का जड़ दिया। इस बार ओवर पिच गेंद उठा दिया है, गेंद को वाइड स्लॉग ऑन की दिशा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, नहीं करेंगे कोई गलती। की तलाश में विकेट गंवाया, रॉयल्स को लगने वाला ये पहला झटका। और अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पे रॉयल्स के तरफ से बिलाल, जो टीम के कप्तान है बिलाल। टॉस गंवाया, टॉस उनके पक्ष में रहा नहीं, लेकिन टॉस उतना ज्यादा फैक्टर होना नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ टीम, एज अ प्लेयर, आपको दोनों पक्षों के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कमाल का विकेट, गेंदबाजी करने तनिष गुप्ता, छक्का लगा लेकिन विकेट भी निकाला। पहले से ही बड़े स्ट्रोक का इरादा बनाया था, लेकिन कोई संपर्क बिल्कुल नहीं। बिंदी बॉल, स्कोर अभी भी 16 पे रुका हुआ। तनिष गुप्ता के सामने नए बल्लेबाज बिलाल, राइट हैंडर बैटर। फुलर लेंथ की गेंद, लगभग ओवर पिच टाइप की ये गेंद थी। सुरक्षात्मक तरीके से बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। पिछले ओवर से एक छक्का आया, बस वही रन आया, उसके बाद रन्स बने नहीं। 2 के बाद 16 पे 1 टीम रॉयल्स। आपको देखिए एकदम एक्टिव रहना है, समय लेना नहीं है। ये पहले ये जो है पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। ओवर के बीच में आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइम को मेंटेन करना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अंपायर के साथ साथ खिलाड़ी को भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, खुद आप एक्टिव रहें। 16 पे 1 ओवर नंबर 3 लेकर गेंदबाज गोपाल गुप्ता सामने की तरफ खूबसूरत तरीके से खेला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक आते फील्ड करते, सिंगल का मौका। अब स्ट्राइक पे एक बार फिर से बिलाल। मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये पहला मुकाबला आप सभी देख रहे हैं। जी हाँ, ये सही फैसला है, बल्ला आप नहीं बदल सकते हैं बार बार, और अंपायर ने इसे साफ मना कर दिया है। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद हरकत करती हुई गेंद स्विंग होकर निकला विकेट कीपर के पास। कोई रन लेने का मौका नहीं। अभी तक ओवर की पहली गेंद डालने के लिए 6 वाइड डाल चुके हैं। बैक टू बैक वाइड, बैक टू बैक वाइड, कंटिन्यू 6 वाइड। फुल टॉस गेंद, ये गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास एक सिंगल का मौका, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 25, 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि ये पावर प्ले का बाद का ये ओवर। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, क्या एक बार फिर से डाउन द लेग है? जी हाँ, डाउन द लेग +1, 2 रन मिलेंगे वाइड के। इस 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा 27। जबकि ये चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 10-10 ओवर का ये मुकाबला। एक तरफ राइजिंग स्टार तो दूसरी तरफ है रॉयल्स की टीम। पहले ही स्विच हिट का मूड बनाया था, गेंद में उतनी गति थी नहीं, मगर क्या ये रन होगा कंप्लीट? जी हाँ, लेग बाई का ये रन कंप्लीट करेंगे दोनों बल्लेबाज। तो इस तरीके से रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन, चौथा ओवर का खेल।
ये ऊपर थी गेंद, खूबसूरत तरीके से बल्ले घुमाए, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, पकड़ लिया है कैच। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, क्या कैच पकड़ा है यहां पर। यकीन मानिए एमपीएल का ये सबसे बेहतर कैच ये सीजन 3 का। ऋतिक, क्या कहने तेरे ऋतिक। ऋतिक का नाम रोशन होता हुआ। नए बल्लेबाज सुनील, बिलाल कप्तान अभी भी नॉन स्ट्राइक पे बने हुए हैं। बिलाल की बात करें 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर ये कैच पे नजर डालिए, क्या कमाल का कैच पकड़ा ऋतिक। टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल पे एमपीएल सीजन 3 का लाइव प्रसारण, साथ ही साथ मिल्क प्रीमियर लीग जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उस पे भी। ओ ये लीजिए, सीधा पॉइंट के हाथों में दे बैठे हैं। सुनील आए हैं और सुनील जाएंगे भी। इस ओवर में काफी सारे हमने वाइड देखे, लेकिन जब लाइन पे गेंदबाजी हुई है तो लगातार 2 विकेट देख लिया। इसे कहते हैं वापसी। बैक टू बैक विकेट, वो बैक टू बैक वाइड आ रहा था, लेकिन अब बैक टू बैक विकेट आ रहे हैं। ये कह सकते हैं एक तेरी है तो एक मेरी है, 100 सुनार की है तो एक लोहार की है। नए बल्लेबाज के रूप में विवेक, कप्तान, गेंदबाजी पे ऑन अ हैट्रिक। वो यहां बाल बाल बचे। डॉट डिलीवरी है। स्कोर की अगर हम बात करें 28 पे 3, चौथे ओवर की अभी आखिरी गेंद आनी बाकी। बोर्ड पे रन तो अच्छे बन रहे थे, लेकिन इस ओवर ने मानो मोमेंटम को पलट दिया है। विकेट चटकाया है ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी का पिछला साल भी बहुत बेहतर रहा था। पिछले सीजन में भी इन्होंने काफी सारे विकेट चटकाए थे। 4 के बाद 28 पे 3, अभी तक 11 अतिरिक्त रन इस 28 रनों में, यानी बल्ले से मात्र 17 रन बनाए गए हैं। 11 रन जो है वो अतिरिक्त के हैं इस 28 रनों में। जिस इस ओवर की अगर हम बात करें तो 10 रन अतिरिक्त के रूप में, टोटल 10 रन इस ओवर से, जिसमें 6 अतिरिक्त के रन। गेंदबाजी करने के लिए 5वां ओवर लेकर टीम की तरफ से ऋतिक। स्लोअर गेंद, धीमी गति की बॉल, गति परिवर्तन, स्क्वायर लेग की तरफ ये स्ट्रोक को भेजा। पीछे फील्डर अच्छा, जंपिंग सही समय पे, टाइमिंग अच्छा। सिंगल मिलेगा। कब अच्छी बात यहां पर राइजिंग के लिए कि उनके कप्तान बिलाल इस वक्त मैदान पे हैं और बिलाल के पास क्षमता है, वो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना जानते हैं। और ऋतिक, तेज गति की गेंद, इससे पहले धीमी गति की बॉल, लेकिन यहां टप्पा पड़ने के बाद तेज गति से बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर तक निकल गई। डॉट डिलीवरी। एक बार फिर से हाफ ट्रैकर बॉल, पिक करना चाहते थे, बल्ले से बेहतर संपर्क हुआ नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस टूर्नामेंट में हमारे मुख्य स्पॉन्सर के तौर पे सभी स्पॉन्सर का, खासतौर से हुसैन भाई,
कासिम भाई, सानू खान, जिनका बहुत अच्छा रोल रहा है, एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, स्टंपिंग किया लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सुरक्षित है बल्लेबाज। स्कोर अभी भी बोर्ड पे 29, जबकि ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है। हमने पिछले सीजन में देखा था काफ़ी अच्छे खासे रन्स बन रहे थे, लेकिन इस सीजन में अभी तक हमने छक्के भी लगते हुए देखे, अच्छे विकेट भी गिरते हुए देखे, गेंदबाजी भी अच्छे होते हुए देखे। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या टोटल हो सकता है। ऋतिक, ओ ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में, मगर शॉट काफ़ी अच्छा रहा। जब तक कि वहां पर तनीश जाके बॉल को फील्ड करते, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास रन चुराने का। स्कोर जा पहुंचा है 30 5 ओवर के बाद, 5 के बाद 30 पे 4। अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे को कमेंटेटर मिस्टर सुशील शर्मा, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, अब उन्हें हम जुड़ना चाहेंगे। क्या होगी अगले 5 ओवर की कहानी, सुनते हैं सुशील की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भैया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो कैसा काय, स्वागत है आप सभी का एमपीएल सीजन 3 में। छठा ओवर प्रगति में, पहली गेंद छोटी गेंद थी सामने की तरफ, और यहां पर पहली गेंद पर विकेट चटकाएंगे। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, कहीं और खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारा लगा बल्ले का और सीधे स्ट्रेट टू द फील्डर, कॉट एंड बोल्ड होकर के जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ टीम रॉयल्स की। छठे ओवर की प्रगति में मुकाबला चलता हुआ, कहीं ना कहीं यहां से अगर आपको एक अच्छा टोटल खड़ा करना है ना, तो अब हाथ खोलकर खेलना पड़ेगा और उसी के साथ साथ विकेट भी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब यहां से बचे हैं मात्र 5 ओवर। पहली गेंद संभाल कर खेलने का प्रयास यहां पर, हल्के हाथों से खेला था, एक रन आया, फिर से अब स्ट्राइक पर रहेंगे कप्तान बिलाल, और कप्तान को चलना पड़ेगा सीनातान, क्योंकि वक्त अब कुछ ज्यादा है नहीं। रिवर्स लगाया है, क्या बॉल जाएगी सीमा रेखा पार, जी बिल्कुल, 1 बाउंस स्ट्रेट टू द दर्शक। चौका मिलेगा यहां पर कप्तान बिलाल को, जर्सी नंबर 40 में आज आए हैं। काफी उम्मीदें रहेगी, नजरें गड़ा कर रहेंगे दर्शक और उनके टीम समर्थक, क्योंकि कप्तान के ऊपर ना बहुत सारी उम्मीदें रहती है, उनको चलना पड़ता है बिल्कुल सीना तान, क्योंकि पूरी तरह से जिम्मेदारी रहती है उनकी टीम के ऊपर। और इस बार कुछ अलग कलाइयों का किया था इस्तेमाल, लेकिन काफी तेज गति के साथ विकेट कीपर ने बॉल के पास पहुंचा और बेहतरीन थ्रो। अब्दुल्ला भाई, आप जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बॉल स्टंप पर जाकर लगी हुई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी, जिसके कारण बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा बल्लेबाज को। देखिए अभी तक तो भाग्य का साथ मिला नहीं है। और बस शॉट कड़क है, पीछे फील्डर है, और कमाल का ये कैच है, एक और सफलता। नीचे तैयार थे फील्डर रोहित, गजब का ये कैच है। पहली गेंद, पिछली गेंद में हमने देखा था स्टंप पे लगी गेंद, लेकिन बेल्स नहीं गिरी थी, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे फील्डर, एक और सफलता।
नई बल्लेबाज के रूप में क्रिस पर आगमन होता हुआ खलील का, माफ कीजिएगा सलीम का। लेकिन एक तरफ से एक छोर से ना कप्तान बिल्कुल संभल कर खेले हैं, सूझबूझ कर खेले हैं, कि दूसरी तरफ से ना विकेट वो संभाली नहीं जा रही है। अब्दुल्ला भाई आप जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। माहिर आप जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। अगली गेंद नए बल्लेबाज ऋतिक आए गेंदबाजी करने। पहला ओवर काफी अच्छा था उनका, लेकिन सबसे अच्छी जो बात थी ना वो थी इनकी फील्डिंग, वो थी उनका वो कैच, गजब का वो कैच था। चलिए ऋतिक तैयार, सामने कप्तान साहब, फिर से रिवर्स स्वीप, गैप में है गेंद, क्या निकल जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, एक और चौका मिलेगा रिवर्स के साथ, फिर से भाग्य का साथ मिलेगा, कप्तान को मिल जाएगा एक और चौका और धीरे धीरे रन की गति बढ़ा। सातवें ओवर की प्रगति, मुकाबला 40 लग चुके हैं, आधी टीम जो है पवेलियन की तरफ जा चुकी है। एक और रिवर्स स्वीप, एक और बार गैप में है, मिल जाएगा एक और चौका। लगातार दो गेंदे, दो रिवर्स स्वीप, दो चौके मिल चुके हैं कप्तान को। अब्दुल्ला भाई आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए, बहुत अर्जेंट है। वॉलेंटियर अब्दुल्ला आप जहां कहीं भी हो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। ऋतिक फिर से एक और बात तैयार, अगली गेंद सामने की तरफ, इस बार भी गैप में खेला है, पीछे की तरफ फील्डर जरूर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा इस गेंद से। दो रिवर्स स्वीप, इसके बाद कवर की दिशा में खेलने का प्रयास। अभी तक ये ओवर अच्छा रहा है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि 3 गेंदें मात्र डाली गई है, 9 रन आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पर रहेंगे सलीम, सलीम पासा, डाउन द लेग साइड, यहां पर रन चुराने का प्रयास, लेकिन बिना कोई रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, बिंदी आएगी इस गेंद से। 7वें ओवर की प्रगति में ये मुकाबला चलता हुआ, रन की बात करें ना तो कुछ खास अभी तक बोर्ड में लगे नहीं है। 45, 5 विकेट की नुकसान पर। और फिर से लगभग उसी दिशा में गेंदबाजी करने का प्रयास ऋतिक के द्वारा, तो कहीं ना कहीं खामोश रखने का प्रयास है, क्योंकि उनकी टीम जो अभी तक तो काफी अच्छी चली है, बॉलिंग यूनिट जो है काफी बेहतरीन है। अगली गेंद फिर से ओवर ऋतिक और डाउन द लेग साइड, अपील थी लेकिन अंपायर नकारेंगे। यहाँ पर ओवर की होगी समाप्ति, एक अच्छा ओवर, एक सफल ओवर की समाप्ति होने वाली है। यहाँ पर 7 ओवर समाप्त, 7 के बाद 45, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक एक्स्ट्रास के रूप में ना, वो अतिरिक्त के रूप में मात्र 11 रन आए हैं। अब बचे यहाँ से 18 गेंदे, 18 गेंदे में लगभग अगर एक अच्छा टोटल चाहिए ना तो कहीं ना कहीं 90 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। नए गेंदबाज लब आए हैं गेंदबाजी करने 8वें ओवर के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे कप्तान बिलाल। अगली गेंद फिर से एक और बात तैयार, कप्तान, क्या कप्तान चलेंगे सीना तान? आखिरी 18 गेंदे और तेज दरार गेंद थी, पढ़ नहीं पाएंगे बल्लेबाज, जब तक समझते तब तक बॉल चली गई थी विकेट कीपर के पास। एक तरफ वाइस कैप्टन गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने कप्तान, अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वार से, 14 गेंदे खेले अभी तक।
और 17 रन बना करके नाबाद है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस, चौका मिलेगा एक और बार। करने लगातार अगली बॉल, और फिर से जड़ में डाली थी। सिंगल लेने का प्रयास यहां पर जी बिल्कुल पूरा करेंगे। ये अच्छी रणनीति है, ये अच्छा तालमेल है दोनों बल्लेबाज के बीच की। एक बाउंड्रीज के बाद ना अब सिंगल को कंटिन्यू रोटेट करें। अच्छी गेंद यहां पर फिर से एक और बार छोटी गेंदें करने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, एक और बिंदी गेंद आएगी यहां पर। काफी कुछ देखने को मिला है पहले मुकाबले से ही। देखिए पिछला साल, पिछला सीजन जो रहा था, काफी रन्स की बौछार हो रही थी, लेकिन इस साल बल्ला पूरी तरह से खामोश रह गया। यहाँ पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद कुछ बात बन सकती थी। फिलहाल करीबी मामला जरूर था, लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 8 के बाद 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कप्तान आए विशाल यादव, कप्तान के सामने कप्तान, कप्तान के सामने कप्तान गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फिलहाल विशाल यादव। पहली गेंद तो सटीक लाइन में थी, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था बल्ले का, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। और चलिए अगली गेंद फिर से कौवा तैयार, विशाल सामने। आज बार शॉट खेला है, गैप मिल चुका है, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीचों से निकल जाएगी बॉल, एक और चौके के लिए। अगर यहां से अपने टीम को कोई खिलाड़ी अगर एक अच्छे स्कोर, अच्छे टोटल तक पहुंचा सकते हैं तो ये है वो कप्तान बिलाल, जो अभी तक बिल्कुल अच्छे लय में नजर आए। 27 में नाबाद है, काफी बेहतरीन शुरुआत। आगे बढ़कर खेला डाउन द ग्राउंड, ओह गजब का ये शॉट, बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव। ओवर की होगी समाप्ति। कमाल का इस ओवर चला है बल्लेबाज के लिए, 18 रन
और आखिरी गेंद पर छक्का भी लगाया। 70 रन लग चुके 9 के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल मिलाकर के 18 रन आए हैं और अब यहां से हम लोग सीधे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसका ये तीसरा सीजन, मैं अतीउर रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस समय मुख्य मंच की तरफ मौजूद हूं जहां पे हमारे सभी सम्मानित अतिथि इस समय मौजूद हैं। बचाऊंगा कि जो कैमरामैन है वो आ जाएं। इसमें मौजूद हमारे बीच आज के मेहमान के रूप में मैं चाहूंगा कि दो शब्द मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जैसा कि पश्चिमी यूपी का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टूर्नामेंट सीए फरहत मियां भाई के द्वारा आयोजित ये खूबसूरत टूर्नामेंट के बारे में मैं चाहूंगा सर के दो शब्द इस टूर्नामेंट के लिए कहें। मिल्क प्रीमियम लीग सीजन 3 बहुत अच्छी शुरुआत है मिल्क के खिलाड़ियों के लिए और बहुत दिल से इसकी शुरुआत की है हमारे सैयद सीए फरहत मियां ने। कुछ अभी तीसरा सीज़न है, इंशाल्लाह ताला ये कोशिशें रंग लाएंगी और हमारी मिल्क के बहुत सारे खिलाड़ी आगे निकल के आएंगे और प्रदेश लेवल पे खेलेंगे और फिर नेशनल लेवल पे खेलेंगे। इसी तरह प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, दुआ करते हैं कि दिन ये भी टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तमाम इस मुकाबले को देखने के लिए। तो वाकई मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसकी ये शुरुआत हुई है सीए फरहत मियां भाई के द्वारा, ये खूबसूरत सी कोशिश इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में इन्होंने दिन रात मेहनत किया है, जिसके बदौलत आज ये खूबसूरत टूर्नामेंट आपके भी चलता हुआ। मैं ले चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर के पास जो पे मौजूद हैं, सुशील कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया। यहाँ पर रिव्यू मांगी गई रनआउट के लिए, अंपायर्स रिव्यू चेक किया जाएगा जरूर क्या ये विकेट है या नहीं। तो आपने सुना भी हमारे मूल मंच से हमारे सभी गुणी मानी अतिथि जिन्होंने रिव्यू दी इस टूर्नामेंट के लिए। तो ये टूर्नामेंट अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग ऊर्जा है, एक नई यूनिटी है जो साल और साल, मतलब पिछला साल कुछ और था, इस साल कुछ और है, पहले से अलग है, पहले से बेटर है। और यहाँ पर निर्णय आया है OUT आउट, जाना पड़ेगा कप्तान, माफ कीजिएगा कप्तान अभी तक चले हैं सिनातान। और बिल्कुल आप सभी अपने लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और tenniscricket.in जुड़ना ना भूलें। घर बैठे मॉल में, अपनी काम में, अपने ऑफिस में, कहीं भी मिल्क प्रीमियर लीग का मजा ले सकते हैं। बहुत ही जल्द tenniscricket.in की 2 मिलियन की परिवार पूरी होने वाली है। नए बल्लेबाज के रूप में यस आए हैं अभी तक और दूसरी तरफ से कप्तान क्या कमाल की पारी खेलते हुए 41 रन बना करके नाबाद चलते हैं बिलाल। यहाँ पर 24 गेंदें
खेल चुके हैं। आखिरी ओवर प्रगति पर, आखिरी ये 5 गेंदे क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? 5 गेंदे बची है, 9 रन बाकी है। आखिरी 5 गेंदे, फील्डर्स में परिवर्तन, यहां पर कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग सेटअप के साथ गेंदबाजी की है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, बाहर की तरफ रखकर डीप स्क्वायर लेग को पीछे की तरफ रखा है। हाँ, यहाँ पर फिर से कनेक्शन सही तरीके से नहीं होगा, एक और बिंदी आएगी। बहत्तर रन बने अभी तक टोटल। अगली गेंद, स्लोअर डिलीवरी, पढ़ नहीं पाएंगे। यहां पर एक और बिंदी आती हुई। अच्छी गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी, गेंदबाज तानिश गुप्ता के द्वारा। दूसरी ओवर डाल रहे हैं अपने, अभी तक 8 रन दिए, एक विकेट भी चटकाई है। आखिरी ओवर तानिश के हाथों में दिए कप्तान ने, क्योंकि जानते हैं वो बखूबी अच्छे गेंदबाज है। चलिए, इस बार पढ़ लिया था, जड़ दिया है दर्शक में, और दर्शक ने पकड़ा है कैच। गजब का ये कैच है, छक्का मिलेगा। और उसी दिशा में नीचे फील्डर है, इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। 47 रन 27 गेंदें खेलकर आखिरकार 28 गेंदों पर 47 रन बना करके जाएंगे वापस पवेलियन की तरफ कप्तान बिलाल। अनस आए नए बल्लेबाज यहाँ पर। 78 रन लगे 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेलने का प्रयास, और यहाँ पर आखिरी गेंद पर बाई के रूप में आएगा रन। पहली पारी होगी समाप्त 79 रन पे, यानी कि 80 रन का लक्ष्य यहाँ पर राइजिंग स्टार को जीतने के लिए 60 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 80 रन। 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, 2 मिनट के अंदर दूसरी पारी शुरू करनी पड़ेगी। टीम रॉयल को मैं बता दूं 2 मिनट का ब्रेक रहेगा, 2 मिनट के अंदर आप अपनी फील्ड सेटअप कर लें और जल्द से जल्द 2 मिनट के अंदर दूसरी पारी शुरू करेंगे। तो यहाँ से 80 रनों की जरूरत है। और मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट सीए फरत मियाँ के द्वारा उनकी टीम जिस तरह से इसको मेहनत की है, इसको सफल बनाने के लिए इंटरनेशनल सा माहौल दिया है। ग्राउंड पे अगर एंट्री करेंगे तो आप एक गेट है, उस गेट के जरिए आप अंदर जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, और ये टूर्नामेंट पश्चिमी यूपी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनने जा रहा है जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। जावेद भाई, मेरी आवाज़ सुनते हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। वॉलेंटियर साहिल और मुकीम, मेरी आवाज़ सुनते हो तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। वॉलेंटियर साहिल और मुकीम। ये कुछ
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल। हमारे कैमरामैन वो भी लगातार बने रहते हैं हर दृश्य को कैद करने के लिए, लेकिन फोटोग्राफर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले सीजन भी हम लोगों के साथ यही फोटोग्राफर जिन्होंने काफ़ी अच्छा हर दृश्य को क्लिक किया, फोटो क्लिक किए, हर मोमेंट को इन्होंने कैद किया, तस्वीर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। चलिए 80 का टारगेट है, 80 रनों का लक्ष्य है और बल्लेबाजी करने के लिए अनिल और साथ में मौर्या जी। पहला ओवर लेकर जस्सी। स्ट्राइक लेंगे मौर्या, नॉन स्ट्राइक पे अनिल, पहली गेंद के साथ जस्सी तैयार हो रहे हैं। हमारे बीच मीडिया की टीम भी पहुंच रही है, जिसमें हर्पल न्यूज के तरफ से जिशान भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं इस मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 के मिलक कि तमाम जनता की ओर से मिलक प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से। ये गेंद निकल जाएगी, ये फाइन लेग बाउंड्री के बाद अंपायर को देखिए बिली वॉर्डन के स्टाइल में अपने अंदाज में चौके का इशारा देते हुए पारी की हुई है शुरुआत। 4 पहले 2 गेंदों पे अटैकिंग नजर आए मौर्या जी, उसके बाद अब जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री आ चुकी है, तो अब रिस्क लेना लाजमी समझा नहीं। फुल टॉस बॉल, पैर पे गेंद थी, फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा में, गेंद ट्रैवल करती हुई बाउंड्री की दिशा में जा रहा है। पीछे फील्डर अच्छा फील्ड किया, तब तक मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रनों का। अभी भी बोर्ड पे पहले ओवर की प्रगति पे 10 रन। वाइट बॉल का इशारा, अंपायर को देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में अंपायरिंग करते हुए धीरे धीरे बाजुओं को फैलाते हैं। चौके के समय जो इनका एक्शन होता है वो रिएक्शन बदल देने वाला एक्शन होता है। पहला ओवर का खेल जारी है, 5 गेंद अभी तक डाला गया, 10 रन बोर्ड पे लगे हैं, एक वाइड के, यानी कुल 11 रन। ओवर की आखिरी गेंद डॉट बॉल के साथ पहला ओवर मुकम्मल, 1 के बाद 11 पे 0 राइजिंग स्टार। 10-10 ओवर का मुकाबला, 80 रनों का टारगेट, जिसके जवाब में पहले ओवर से 11 बिना किसी विकेट के। दर्शकों की तादाद पिछले सीजन के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो इस बार अच्छे खासे संख्या में, अच्छे खासे तादाद में दर्शक पहुंच रहे हैं। बिलाल गेंदबाजी करने के लिए कप्तान के हाथों में ये गेंद। ओवर नंबर 2। और ये लीजिए कैच हो रहा है, कैच छूटा है, दिल टूटा है, मन रूठा है। ये मानो कोई कैच का प्रैक्टिस चल रहा हो, उस तरीके से इस कैच को शॉर्ट कवर पे फील्डर के हाथों में दे दिया था।
नजर डालते हैं एक बार रिप्ले पे, ये देखिए, और ये कैच छूटा। नाखुश होंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा टोटल है नहीं, 80 रनों का टोटल है, उसके जवाब में विकेट आपको चटकाने हैं, और विकेट का जब मौका बने तो अगर विकेट गवा देते हैं। फ्लाइटेड बॉल करने की कोशिश, हवा में लहरा दिया है, नीचे फील्डर पकड़ लिया है कैच। गेंद अच्छी थी नहीं मगर परिणाम अच्छा हुआ है, विकेट मिला है। पहला झटका 11 के स्कोर पे, लौटेंगे वापस अनिल। ग्यारह के स्कोर पे पहला झटका अनिल के रूप में शून्य बनाए अनिल, लौटे वापस और अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए राइजिंग स्टार की तरफ से सरोज। और ये देखिए हमारा मूल मंच जहां पे हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, हम सबों के गार्जियन मौजूद है। 11 पे 1, बिलाल, कह सकते हैं कि बिलाल का आज दिन बहुत बेहतर रहा है। पहले बल्ले से इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्कोर किया अपनी टीम के लिए। अब गेंदबाजी करते हुए एक विकेट छटका चुके हैं। पहला बॉल डॉट, दूसरा विकेट, अब तीसरा डॉट। देखिए फ्लाइटेड गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये चाहते हैं कि आप जाइए, ताकत लगाइए, अपने ताकत से छक्के लगाइए। इस वजह से फ्लाइटेड गेंद लगातार, और इस बार थोड़ा सा लेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश, और एक और बार स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं करेंगे इस बार भी कोई गलती। दूसरा विकेट गंवाती हुई टीम राइजिंग स्टार 11 के स्कोर पे। प्रीमियर लीग सीजन 3 आज पूरा मिलक, पूरा रामपुर खुश है। इस जोन के कई सारे गांव, कई सारे जिले, वो सभी इस वक्त खुश है क्योंकि दिवाली के समय पे एक दिवाली का त्यौहार अलग से, और उसके साथ साथ एक क्रिकेट का त्यौहार इस खूबसूरत से ऐतिहासिक मैदान में आप सभी को देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं एक तरफ दिवाली में पटाखों की गूंज होगी, तो दूसरी तरफ मिलक प्रीमियर लीग पे इस दिवाली के शुभ अवसर पे बैट और बॉल के बीच में होगा जंग। बैट और बॉल की जो मधुर आवाज है उसकी गूंज भी एक अलग सुनाई देगी। ऋतिका है बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे। इस ओवर का पहला 4 गेंद इस तरीके से घटा, पहला डॉट, उसके बाद विकेट, फिर तीसरा डॉट, फिर विकेट। एक नियमित अंतराल में एक डॉट के बाद एक विकेट चटकाया गया गेंदबाज बिलाल के द्वारा। कह सकते हैं कि नाम इस खिलाड़ी का बिलाल है, मगर बिलाल कर रहे हैं कमाल। हमारे फैज भाई काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करते हुए, पिछले साल भी इनका भूमिका स्कोरिंग के तौर पे बहुत अच्छा रहा, इस बार भी स्कोरिंग का जिम्मा संभाले हुए। कमेंट्री बॉक्स में मैं मुन्ना, हमारे साथ सुशील शर्मा जो कि बंगाल से हैं, साथ ही साथ हमारे एक और कमेंटेटर अतीउर रहमान गुड्डू, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। अंपायर की बात करें, नैनाराम टाटा स्काई राजस्थान, सुरेंद्र नारायण सिंह बिली बॉर्डन के अंदाज में एक्शन दिखाते हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं। वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। इस ओवर का ये पहला रन जो अतिरिक्त के रूप में आया है। अंपायर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं नैनाराम टाटा स्काई, वही बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं सुरेंद्र नारायण सिंह। ये देखिए इनफील्ड का खेल चलता हुआ, बस फायदा उठाया, एक्स्ट्रा कवर के बाहर, 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। नारायण सिंह जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ ही साथ हमारे टीवी अंपायर, थर्ड अंपायर की भूमिका में इस वक्त आकाश भाई पिछले साल ऑन फील्ड पे नजर आ रहे थे, वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम।
एकदम चिकने दिखते हैं, एकदम गोरे कलर के, लेकिन यकीन मानिए वो इस मिलक प्रीमियर लीग के बाद यही कहेंगे समंदर था दरिया हो गया, और इस मिलक प्रीमियर लीग के चक्कर में करिया हो गया। टीवी अंपायर के तौर पे आकाश भाई, सभी का स्वागत है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जनाब CA फरहत साहब। 2 के बाद 17 पे 2 राइजिंग स्टार, 80 के जवाब में 17 पे 2 ओवर के बाद। शानदार आयोजन मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 में CA फरहत मियाँ साहब, नवाब साहब और उनके साथ कई सारी टोली, और स्पॉन्सर का हम बात करना चाहेंगे जो हमारे स्पॉन्सर इस प्रतियोगिता में, देखिए तन मन धन ये सभी चीज़ें लगती है, और कहीं ना कहीं तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। हुसैन भाई, कासिम खान, सानू खान, इन लोगों का बहुत अच्छा एक योगदान रहा हमारे स्पॉन्सर के तौर पे। A to Z ऑफिस सॉल्यूशन, ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर, A to Z ऑफिस फर्नीचर, और ये लीजिए सिक्सर का इशारा आता हुआ 6 रन। आज अपना निराला है, गेंद उतनी खराब थी नहीं, लेकिन शॉट बहुत बेहतर लगाया ऋतिक ने। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद फॉलो करके खेलना चाहते थे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, मगर अंपायर ने इसे दिशाहीन बताया, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 24 लॉस ऑफ 2। हाँ, इस बार पिटारे से मिनी हेलीकॉप्टर निकला है, पीछे फंबल हुए और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चौका मिलेगा। अंपायर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जोशीले अंदाज में। तीसरा ओवर, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। और ये देखिए घुटना टेक, चक्का देख, ये शॉट देखिए, एक बार फिर से नजर डालेंगे इस स्ट्रोक पे, दर्शनीय स्ट्रोक ऋतिक। चौका, या बिल्कुल अंपायर चाहे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन ये गेंद ऊपर तो गई है, दूर कितनी कितनी कितनी, मैक्सिमम। ओह, करे 2 ओवर में 34 रन उन्होंने लुटाया, काफी महंगे साबित रहे। आप इस प्रतियोगिता का सीधा लाइव प्रसारण भारत के सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल tenniscricket.in, जिसका सब्सक्राइबर है 1.9 मिलियन, आप इस पे जुड़िए। अभी तक आपने चैनल को सर्च नहीं किया है तो अपने फ़ोन पे जाके सर्च करें, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपका मिलक का अपना यूट्यूब चैनल मिलक प्रीमियर लीग, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है मिलक प्रीमियर लीग, और इस प्रतियोगिता को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है।
स्कोर अभी भी 40। नए ओवर की शुरुआत, फील्ड खुल चुका है। अब बाउंड्री लाइन पे 5 खिलाड़ी तैनात कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग किस तरीके से होगा वो ध्यान में रखना होगा बल्लेबाज को। गेंदबाजी करने के लिए रोहित, पहला बॉल डॉट, छोटी गेंद स्क्वायर की दिशा में, पीछे फील्डर है मौजूद। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए बल्लेबाज मौर्या जी। 8 गेंद से 11 रन बनाकर खेल रहे हैं मौर्या जी। अब स्ट्राइक पे ऋतिक, जो 8 गेंदों में 27 बनाकर खेल रहे हैं। जब जब स्ट्राइक पे ऋतिक आएंगे, वही स्कोर की और चौके और छक्के की उम्मीद लगेगी दर्शकों को। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस मैदान में, संख्याएं बढ़ती हुई, लगातार दर्शकों की तादाद देखी जा रही है कि अब मैदान में दर्शक इन होने शुरू कर दिए हैं। और ये फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करना चाहते थे, टॉपेज लगी है, गेंद ऊपर नीचे, फील्डर इस बार नहीं करेंगे कोई गलती, जाएंगे ऋतिक वापस। 9 गेंद से 27, अब बैक टू दी पवेलियन। 41 पे तीसरा झटका। पर नजर डालते हैं उस कैच पे, ये देखिए ड्राइव करना चाहते थे, वो गेंद ज़्यादा ऊपर चली गई, हवा में लहराया, लेकिन नीचे जो फील्डर, यस, कोई नहीं किया गलती। और ये देखिए सेलिब्रेट, अंदाज अलग है। और ये नाखुश बल्लेबाज ऋतिक, कई बार मौके मिले ऋतिक को, लेकिन और ये देखिए आपके स्क्रीन पे जनाब सीए फरहत मियाँ साहब हर पल न्यूज जिशान भाई के साथ इस मिलक प्रीमियर लीग की खासियत को बताते हुए, यही वो शख्सियत है जिन्हें आप ब्लैक शर्ट में देख रहे हैं, जिन्होंने मिलक प्रीमियर लीग जैसे आयोजन किया। छोटी गेंद, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 42, 42। जीतने के लिए 38 गेंदों से, माफी चाहता हूं, जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। 38 गेंद भी है, 38 गेंद, 38 रन्स। और ये खूबसूरत स्ट्रोक है, फॉलो करके गए, कट किया, मगर पॉइंट पे फील्डर, रन नहीं मिलेगा। अब इक्वेशन बदल रहा है, अब गेंदें कम हुई है, रन ज्यादा हुए हैं। 37 गेंद, 38 रन, 3 विकेट गंवा चुकी है टीम राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार की बात करें, एकमात्र ऋतिक ऐसे बल्लेबाज जो थोड़ा सा तेज खेलते हुए दिखे। 9 गेंदों में उन्होंने आतिशी पारी खेला। लेग स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकली है या फिर वाइड है, इसकी पुष्टि करेंगे अंपायर। बल्ले से लगी थी और सिंगल मिलेगा। ओवर की हुई है समाप्ति, 4 के बाद 43 में 3। आप देख रहे हैं एमपीएल मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3। नए बल्लेबाज लव आए हैं, 1 गेंद 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक पे होंगे। मौर्या जी सेट बल्लेबाज, 10 गेंदों में 12 बना चुके हैं, लेकिन रोहित का पिछला ओवर कमाल का रहा, 3 रन और साथ में 1 विकेट। अगला जो मैच होना है, दोनों टीमों के कैप्टन आप प्लेइंग 11 सबमिट कर दे, और ध्यान रखेंगे दोनों टीमें जो अगला मैच खेलने वाले हैं, प्लेइंग 11 में नाम और नंबर वो दोनों होने चाहिए। शायद अगला मुकाबला नाइट राइडर्स और नाइट राइडर्स के सामने है। सुनील नए गेंदबाज, पहला बॉल बिंदी बॉल, 35 गेंद में चाहिए 37। सेट बल्लेबाज स्ट्राइक पे। मौर्या जी 11 गेंदों में 12 बनाकर खेल रहे हैं। ये वाइड बॉल होनी चाहिए। जी ये देखिए धीरे धीरे बाजुए दोनों खुल रहे हैं, अंपायर के द्वारा ये वाइड बॉल करार दी गई है। इस वाइड की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 44, अब चाहिए 35 में 36। ये पहला मुकाबला मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 का।
अच्छा कट किया है, लेकिन शॉट पे कमाल की फील्डिंग, गेंद की गति को धीमा किया, दूसरे अटेम्प्ट में बॉल को पकड़ा, रन लेने का मौका दिया नहीं। अगला मुकाबला नाइट राइडर्स और किंग्स 11 का होना है, दोनों टीमें तैयार रहेंगे। बढ़िया तरीके से स्क्वायर कट किया है, पॉइंट पे फील्डर है, रन मिलेगा नहीं। हालांकि नॉन स्ट्राइकर बैटर लव चाहते थे कि एक सिंगल यहां प्राप्त किया जाए, मगर बिल्कुल इंटरेस्टेड मौर्या जी नहीं नजर आए, इंटरेस्टेड दिखे नहीं। अभी भी ये स्कोर 44 पे। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थोड़ा सा सफल करके ऑफ स्टंप की तरफ गया, अच्छा हुक किया गेंद को, डीप स्क्वायर लेग की तरफ निकल गई, छूट गई गेंद, मिला मौका, दे दिया फील्डर ने चौका। वाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। सुनील इस ओवर में ये दूसरी बार संभवतः इन्होंने वाइड गेंद डाली है, इससे पहले उन्होंने दूसरे गेंद पे वाइड डाला था, उसके बाद अब वाइड डाला। स्कोर 49। और यहां भी कट करना चाहते थे, गति इस बार ज्यादा था, गति से बीट कराया बल्लेबाज को। एक बार फिर से नजर डालिए इस शख्स के ऊपर, ये वो शख्सियत है जिन्होंने मिलक में एक टहलका मचा कर रखा है। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 के आयोजक जनाब CA फरहत मियां साहब। उड़ाने की कोशिश, बल्ले के बीचों बीच एक मधुर सी आवाज निकली है और ये जा गिरेगी स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। और ये बल्ले का किनारा, बल्ले से आई है आवाज, लगा है किनारा, मिला है विकेट कीपर का सहारा, मिलेगा विकेट, विकेट नंबर 4। गेंदे जो बची है यहाँ से 28 रन जो चाहिए वो 25, करेंट रन रेट 10 से ऊपर का चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट का अगर हम बात करें तो 6 से नीचे का है, 5.36 का रिक्वायर्ड रन रेट, करेंट 10.31 का। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं पीयूष मौर्या जी, नॉन स्ट्राइक पे हैं, 16 गेंदों में 22 बनाकर खेल रहे हैं, ओपनर बैटर के रूप में आए थे और अभी तक जमे हुए हैं और एक्सपीरियंसेबल खिलाड़ी है। उम्र देखिए लगभग 35 प्लस उम्र हो चुका है, मगर अभी भी क्रिकेट का जो जुनून है इनके अंदर देखा जा सकता है। एक और बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, एक और जोरदार अपील, लेकिन क्या इस अपील की वजह से फर्क पड़ेगा अंपायर के ऊपर? जी नहीं, अंपायर बता रहे हैं कि पांव में लगी है और कॉन्फिडेंट नजर भी आए बैटर
पीयूष यंग खिलाड़ी है और इनके पास मौका है, दस्तूर है एक बड़ी पारी खेलने का, समय है इस वक्त अपनी टीम को फ्रंट फुट पे आके लीड करने का। लेकिन रोहित की तारीफ करनी होगी, पहले ओवर से 3 रन देकर 1 विकेट चटकाया। इस ओवर से 3 गेंद अभी तक कोई रन नहीं और 1 विकेट इस ओवर से भी। इस बार बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर, एक और विकेट रोहित के नाम। रोहित क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो बहुमूल्य काम। विकेट नंबर 5। स्माइल लिए रहते हैं, एकदम बिल्कुल वाइटनेस, चमकता हुआ ये चेहरा। फराज भाई जो अगले मुकाबले में नजर आएंगे, उनकी टीम खेलते हुए दिखेगी। देखिए 5.4 ओवर के बाद 5-5 पे 5 है। इस ओवर को बड़ा करना चाहते थे लेकिन इस ओवर में बैकफुट पे क्या चले जाएंगे। अगर एक आध 2 विकेट और आती है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बैकफुट पे जाएगी। लेकिन मौर्या जी कुछ समझाने गए, वहाँ पे कुछ बातचीत किया अपने नए बैटर के साथ और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मौर्या जी नॉन स्ट्राइकिंग एंड से उन्होंने 5 खिलाड़ी को डगआउट में जाते हुए देख लिया है। यहाँ भी कट करना चाहते थे, अपील जोरदार होती हुई, बहुत ही तेज अपील अंपायर के ऊपर। देखिए 5-5 पे 5, 5.5 के बाद क्या समीकरण है। ऐसे ऐसे समीकरण किस्मत से बनते हैं। और मुंबई से हमारे जो टेनिस क्रिकेट .in की टीम है वो भी है 5, 3 कमेंटेटर 2 अंपायर ये भी 5। ओवर की हुई समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55, 5 विकेट के नुकसान पे बचे हुए 24 गेंदों से 25 रनों की जरूरत। मेडन डबल विकेट ओवर। पिछले ओवर से कोई रन नहीं, 2 विकेट। रोहित अकेले 2 ओवर की गेंदबाजी में 3 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने चटकाया है। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। मिल्क प्रीमियर लीग का सबसे बेहतर स्पेल जो रहा है वो रोहित के लिए रहा है। 3.2 के बाद 3 पे 3 कह सकते हैं ये रोहित का इक्वेशन है। अकेले 2 ओवर की गेंदबाजी, 3 रन, 3 विकेट, मगर अब जुल्फे लहराती हुई गेंदबाज। नावेद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नावेद पिछले साल भी सुर्खियां बटोरा था इस खिलाड़ी ने, अच्छा खासा इंपैक्ट डाला था इन्होंने टूर्नामेंट में। पैर पे गेंद फ्लिक कर दिया, गेंद को स्क्वायर की दिशा में और सिंगल मिलेगा। और ये सोच काफी अच्छी लग रही है मौर्या जी की कि मुझे बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाना है, सिंगल डबल भी ध्यान में रखना है। 22 गेंद में 24 ही तो चाहिए, वो बन सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन बनता जा रहा है क्योंकि 5 विकेट गंवा दी है टीम। टोटल उतने बड़े हैं नहीं, लेकिन जिस अंदाज में वो लगातार विकेट गंवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीम को मुश्किल में डाल सकता है। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। अभी भी ये स्कोर 56 पे। तारीफ करना चाहूँगा हम इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक जनाब CA फरहत मियाँ साहब का, उनके साथ फैज़ साहब का,
नवाब साहब का, लेकिन इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक पिटारे से निकाला, दो फील्डरों के बीच में महीन सी दरार, गेंद हो गई है फरार, गेंद गई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4-4-4। थोड़ा सा वेट किया, लेट खेला, लेट कट किया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पे, निकल जाएगी। ये देखिए एक्शन के साथ रिएक्शन देखिए अंपायर का भी, मिलेगा चौका। पांच गेंदों पे 9 रन इस ओवर से खर्च कर चुके। एक और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, कवर पे ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का वो निचला हिस्सा पे लगा बॉल, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद 64 पे 5 टीम राइजिंग स्टार। अब चाहिए 18 गेंदों में 16। पिछले ओवर से 9 रन एग्जीक्यूट किया गया है। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसमें हमारे मुख्य स्पॉन्सर की बात करें जिनका काफ़ी अच्छा साथ रहा, हुसैन भाई, कासिम भाई, सानू खान, और हमारे स्पॉन्सर जो इस प्रतियोगिता को प्रेजेंट किया है, A to Z ऑफिस सॉल्यूशन, ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर, A to Z ऑफिस फर्नीचर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम स्पॉन्सर का। नए ओवर लेकर आए हैं बिलाल, कप्तान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेट छटकाया था। नया ओवर लेकर आया, पहला बॉल डॉट डिलीवरी, 17 में चाहिए 16। डिप्ट करती हुई बॉल लेग स्टंप्स के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। जीत के लिए यहां से 15 रनों की आवश्यकता, बचे हुए 17 गेंदों में। फुल टॉस बॉल, ऊंचाई तो है, दूरी भी है, 6 की मंजूरी भी है। और ये देखिए दर्शक, एक हाथ से कैच लपक लिया है और दर्शकों के लिए भी इनाम है। वो कैच लपकेंगे तो आपके लिए भी गिफ्ट हैम्पर रखे गए हैं। व्हाट अ कैच। लेकिन ये दर्शकों के लिए, वो कह रहे हैं कि हमें बुलाओ मैदान के अंदर, हम फील्डिंग करके दिखाएंगे आपको। ये तो मेरा एक हाथ का काम है। धीमी गति की गेंद, स्टंप्स लाइन पे, शरीर पे आती हुई बॉल, बिल्कुल खेलना नहीं चाहते थे मौर्या जी। क्या पारी खेल रहे हैं। देखिए उम्र का, एक्सपीरियंस का और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है मौर्या जी। यहाँ पर तारीफ करनी होगी मौर्या जी की। ये जो मुकाबला इस वक्त अगर बैलेंस में है और झुकाव जो लिया है राइजिंग स्टार की तरफ, ये वजह रहा है कि मौर्या जी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। 7.4 के बाद 71 पे 5, 9 और रनों की आवश्यकता। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 72। अब 8 रनों की और दरकार। पहला मुकाबला है और लीग स्टेज में आपको मौके मिलेंगे, लेकिन टीम नहीं चाहेगी कि मौके का इंतजार करें। वो चाहेगी जितना जल्दी हो सके मुकाबले फिनिश करें और हम बिना किसी दूसरे टीम के निर्भर पे हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए मौर्या जी। मौर्या जी 23 गेंद से 30, रितेश 6 गेंद से 8 और जीत के लिए चाहिए 13 गेंद से 7। ओवर की आखिरी गेंद, स्लोअर बॉल। 8 के बाद 73 पे 5। अब यहां से 12 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 7। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसका ये पहला मुकाबला। सेट बल्लेबाज मौर्या जी 23 गेंद से 30। एक बार फिर से बताना चाहेंगे मगर बिलाल का एक और ओवर संपन्न। बिलाल के अपने कोटे के 2 ओवर में 2 ओवर के कोटे में 15 रन खर्च करके 2 विकेट इन्होंने चटकाया। वही अगर हम बात करें रोहित की, 2 ओवर 3 रन 3 विकेट।
बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सिंगल मिलेगा। पहला बॉल डॉट है, 11 में 7 चाहिए। इस बार अच्छा पिक किया है पीछे फील्डर, और ये क्या कैच छोड़ा यह मैच। ये तो कैच होनी चाहिए थी, लगभग उनके हाथों में पहुंच गया था ये कैच, मगर वहां से छोड़ दिया है। कट करना चाहते थे, बल्ले के लग गया है किनारा किनारा। विकेट कीपर का भी मिल गया सहारा, और ये छठा विकेट रितेश के रूप में झटका लगता हुआ। यहां से जीत के लिए 6 रनों की और जरूरत है 9 गेंदों में। पहला 3 गेंद, पहला डॉट, दूसरा सिंगल, तीसरा विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए रोहित, राइजिंग स्टार की तरफ से रोहित। 6 रन चाहिए 9 गेंद। अच्छा शॉट, लेकिन फ्लैट, यहां लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में। मौर्या जी नॉन स्ट्राइक से इस बार 7वें बल्लेबाज को देख लिया कि वो पवेलियन गए। थोड़ा सा मिस कैलकुलेटिव स्ट्रोक कह सकते हैं कि बल्लेबाजी जो कड़ी रही है वो एकमात्र मौर्या जी को छोड़ दिया जाए तो सभी बल्लेबाज का वो योगदान बेहतर रहा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलते हुए दिखे नहीं। ये 7वां झटका 74 पे लगा है। 8 गेंदों में अब जीत के लिए 6 रनों की जरूरत, और यहां अगर 2 और गेंदे पे अगर एक आध विकेट आ जाए या फिर रन ना आए तो फिर प्रेशर जो होगा राइजिंग स्टार के ऊपर पूरी तरीके से। और नेट रन रेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस लीग स्टेज में। इस बार पुश किया, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। लेकिन क्या अंतिम ओवर में जब 6 रन चाहिए होंगे तो क्या कप्तान किस गेंदबाज को लगाएंगे, किसका एक ओवर बचा है वो भी हम इस ओवर के बाद नजर डालेंगे। फिलहाल 7 गेंद में चाहिए 6। मुकाबला इंटरेस्टिंग मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का। अच्छा स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे फील्डर है और सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए हैं। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नए बल्लेबाज गोपाल गुप्ता। 9 के बाद 75 पे 7, 6 गेंदों में चाहिए 5। मुकाबला है ये मजेदार। पहला मुकाबला, पहले मुकाबले में इंटरेस्ट नजर आता हुआ। अगला मुकाबला नाइट राइडर्स और सुपर किंग्स के बीच होना है। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आप आए कमेंट्री बॉक्स में और स्कोरर से मिलकर आप अपना प्लेइंग 11 सबमिट कर दें, नेम विथ मोबाइल नंबर। राइजिंग स्टार को जीतने के लिए 5 रन चाहिए 6 गेंद में। किस गेंदबाज को सौंपी जाएगी ये अंतिम ओवर? एक ओवर का जो कोटा बचा हुआ है वो एक ओवर बचा हुआ है सुनील का। और देख ले, मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूं, ये मैच से पहले भी बताया गया था। डगआउट में अगर आपके टीम के खिलाड़ी और कोच और मेंटर इसके अलावा अतिरिक्त पाए गए तो उस इंसान को भी पेनाल्टी भरना पड़ेगा, साथ ही साथ टीम के कैप्टन को भी पेनाल्टी भरना पड़ेगा। इसलिए आप अपने डगआउट में किसी को अनुमति ना दें। अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो आप हमें कमेटी मेंबर से किसी भी शख्सियत को इन्फॉर्म कर दें। चलिए 6 गेंद 5 की जरूरत। रोचक है यह मुकाबला।
और पहली गेंद सिंगल क्या कंप्लीट होगा? जी हाँ, फंबल हुए हैं, सिंगल मिल जाएगा। वो लेग बाई का एक रन। मौर्या जी होंगे अब स्ट्राइक पे। एमपीएल मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3, वो कह सकते हैं मजेदार प्रीमियर लीग। चार रन और जरूरत यहां से जीतने के लिए। 5 गेंदे 4 रन, विकेट है सुरक्षित 3। पहला मुकाबला रोचक मुकाबला, पहला मुकाबला इंटरेस्टिंग मुकाबला। छोटी गेंद, खराब गेंद, और ये लीजिए मौर्या जी ने कर दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर, भेज दिया है, इतिहास रच दिया है, काम कर दिया है। से इस गेंद पे मानो पंचिंग शॉट हो और छक्का जरा, और इस छक्के के साथ मौर्या जी हीरो बने मुकाबले के। इसीलिए कहा जाता है उम्र अगर बढ़ चुका है तो क्या फर्क पड़ता है, काबिलियत होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। और कोई सेलिब्रेट नहीं किया इन्होंने जीतने के बाद, एकदम शांत और खामोश लौटे। और यही बात सेट होती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन तो मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाइए मौर्या जी।